खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन को सलाम। मैं जॉन टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद की आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ। आज हम गौर करेंगे दुआ की कुव्वत पर, यानी कि दुआ की कुव्वत। आज का जो हमारा मज़मून है दुआ की कुव्वत है कि दुआ में किस कदर पावर है, कुव्वत है। और इसके साथ हम दो बातों पर गौर और करेंगे जो दुआ से रिलेटेड हैं। हमारी ज़िंदगी में दुआ का किरदार, पहली बात, और दूसरी बात दुआ कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुआ क्या चीज़ है। दुआ का मतलब है कि अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना। आप दुआ के जरिए किसी भी चीज को तलब करते हैं, इसको दुआ कहते हैं। यानी कि दुआ के वसीला से आप मांगते हैं, क्योंकि दुआ का मतलब है मांगना। मिसाल के तौर पर जब छोटा बच्चा होता है और वो रो रो कर चिल्लाता है, वो ये इजहार कर रहा होता है कि उसे भूख लगी है। ऐसे ही दुआ है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। फिर जो वो छोटा बच्चा होता है उसकी मां समझ जाती है कि उसको भूख लगी है। फिर वो उसी वक्त वो समझ जाती है कि उसे भूख लगी है। अब हम अपनी पहले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हमारी जिंदगी में दुआ का किरदार क्या है। आजकल के माशरा में, हम जिस माशरा में रहते हैं, हम देखते हैं हमारी जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां, रुकावटें, टेंशनें, घर में लड़ाई झगड़ा, फसाद खत्म नहीं होता। अब हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब की 41वीं आयत में हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। खुदा बाप के कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। यहां पर कलाम में मुकद्दस हमें सिखाता है दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजकल हम लोग तरह तरह की मुसीबतों का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार हैं। हमारे घरानों में से बीमारियां नहीं जाती, रुपए पैसों की कमियां आ जाती हैं। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में दुआ का किरदार बहुत जरूरी है। जैसा कि एक इंसान की जिंदगी में सांस का होना निहायत जरूरी है, वैसे ही एक ईमानदार की जिंदगी में दुआ का होना बहुत जरूरी है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी।
और जो दूसरी बात जिस पर आज हम गौर करेंगे, दुआ कैसे करनी चाहिए। मत्ती 6 बाब उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। यहां पर खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि उन्हें पसंद है मोरों पर खड़े होकर दुआ करना। और आगे लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। हमें कलाम मुकद्दस ये सिखाता है कि अपनी कोठरी में जा और दुआ कर, उस बाप के सामने जो पोशीदगी में सुनता है। लेकिन आजकल हमारी दुआओं का सिलसिला तब्दील होता जा रहा है। आजकल हमारी दुआएं इस तरह की हो चुकी हैं जैसे मिल्क शेक होता है, इस तरह की हमारी दुआएं हैं। हम कहते हैं, ऐ खुदावंद हमें यह भी दे, हमें वो भी चीज दे, हमें यह भी चीज दे। क्या कभी हमने ये मांगा है कि आए खुदावंद हम पर अपने गहरे मुकाशफात नाजिल कर? हमने कभी ये खुदावंद से दुआ की है? और फिर आगे लिखा है 7वीं आयत से, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। मेरे अजीजों, खुदावंद जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। हमें खुदावंद की ताबेदारी में रहते हुए उसके हुजूर अपनी रफाकत को बहाल करना है दुआ के वसीला से। खुदावंद यीशु मसीह ने जब जमीनी खिदमत की तो वो सुबह के वक्त दुआ के वसीला से खुदा बाप से गुफ्तगू करता था, बातचीत करता था। और हमें भी चाहिए कि हम दुआ के वसीला से खुदा के साथ अपनी रफाकत को बहाल करें, उससे गुफ्तगू करें, उससे उसके साथ बातचीत कर सकें। और फिर लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, आमीन। इस तरह कलाम मुकद्दस फरमाता है कि हमें दुआ करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पढ़ा
दुआ के मुतालिक से। एक और रेफरेंस मैं आपको दूंगा, लूका 22वें बाब की 40वीं आयत। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। खुदा बाप आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। हम दुआ करेंगे कि खुदा आज के इस कलाम के वसीला से आपकी और मेरी जिंदगियों में काम करे। कुदूस कुदूस आसमानी बाप रब अल्फाज खुदावंद, ऐ लश्करों के रब, ऐ खुदावंदों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी आज की जिंदा आवाज़ के लिए। और ख़ास तौर पर आसमानी बाप, मैं जॉन टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं तेरी आवाज़ को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ, ताकि वो आसमानी बाप फलदार साबित हो सकें, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल ला सकें। ऐ आसमानी बाप, इस चैनल को तू और ज्यादा अपने जलाल के लिए बड़ी बरकत देना, ताकि सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यस्सु नासरी के नाम को मिल सके। यस्सु अल मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन।